तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पे जो मैनकर का सिस्टम है वो यहाँ पे अपग्रेड हो गया था और वो लेवल 1 से लेवल 2 तक चला गया था और उसने एक न्यू फीचर अनलॉक किया था जिसका नाम है सिस्टम ब्लाइंड बॉक्स। और वो देखने के बाद मैन गेटर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो बेसिकली यहाँ पे लॉटरी टिकट के बराबर है। जब यहाँ पे हम कोई स्पिनिंग मशीन को घुमाते हैं और हमारा लक एकदम रैंडम होता है वो इसी की तरह है। और वो जो मैन कैरेक्टर है वो सिस्टम को स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे प्रे करने लगता है कि उसको यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मिले। और उसको यहाँ पे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम होता है इंसन और उसको बेसिकली हम यहाँ पे सिक्स सेंस भी कह सकते हैं। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा इनसे मुझे लगता है इस स्किल को मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो स्किल का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे आसपास कौन से अच्छे ट्रेजर है उसको यहाँ पे ढूंढने लगता है। और उसको यहाँ पे बहुत जल्द एक यहाँ पे ट्रेजर दिख जाता है और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मेरा लगता है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा है वो ट्रेजर एकदम पास ही में है। और वहाँ से जाने लगता है पर जो लिंग होती है वो मैन कैरेक्टर को रोक देती है और कहती है कि सीनियर ये यहाँ पे अच्छा नहीं है। और कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, क्या आप मुझे यहाँ पे अबेंडन कर दे रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा और पहले ही तुम यहाँ पे मेरी डिसिपल हो और वही खड़ी रहो और कहीं जाना मत, मैं यहाँ पे सेट के लिए सामान लेके वापस आता हूँ। और वो कहने के बाद मैन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। और वो देख के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि मास्टर हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्राउडली बात करते हैं पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि उनको समझना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है। और जो मैन कैरेक्टर है वो जगह पे पहुंच जाता है और कहता है मुझे लगता है यही जगह है। और फिर यहाँ पे सिस्टम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे यहाँ पे इंस्टेंस के लिए थोड़ी डिटेल दो। और वो सुनने के बाद जो सिस्टम है उसके सामने वापस से आ जाता है और उसके जो पॉइंट है उसमें से यहाँ पे 500 पॉइंट काट देता है और फिर यहाँ पे उसको डिटेल देने लगता है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने तुमसे सिर्फ कहा था कि मुझे सिर्फ डिटेल बताओ, तुमने तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे आंखों के सामने मेरे पॉइंट के सारे काट लिए। और फिर जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पे सारी डिटेल देने लगता है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अभी ट्रेजर के ऊपर खड़ा है और उसका नाम है हार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेग्रेंस। और यहाँ पे और डिटेल में लिखा और यहाँ पे जो पीस है वो यहाँ पे हेवन और अर्थ की स्पिरिट को ऑब्जर्व कर सकता है और यहाँ पे मून और सन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे नोट करके भी लिखा होता है कि यहाँ पे एक पीस भी तुमको यहाँ पे गिराना नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो आराम से यहाँ पे आसपास की सारी चीज़ों को उठा दे सकता है। पर वो मैन कैरेक्टर बढ़ता नहीं और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, मुझे फटाफट से उसके पास जाना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे डिग डाउन करने लगता है और फिर मैन कैरेक्टर वहाँ पे पहुँच जाता है और मैन कैरेक्टर कहता है इसके जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कोई वीडियो गेम में आ गया हूँ। पर अचानक से यहाँ पे जोरदार धमाका होता है और फिर मैन कैरेक्टर वापस से टैं बोल जाता है और फिर मैन कैरेक्टर वापस से सिस्टम के पास चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल यहाँ पे क्या हुआ, मैं तो सिर्फ नीचे डिग डाउन करता था। और फिर यहाँ पे वापस से मैन कैरेक्टर के सामने सिस्टम आ जाता है और कहते हैं कि जो होस्ट है वो यहाँ पे वर्ल्ड हार्ट फ्रैक्चर की वजह से मर गए, उसको यहाँ पे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम है ड्रैगन ब्रेथ और उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी भी मिलती है। और फिर जो मैन कैरेक्टर वापस से अपने बॉडी में आ जाता है और यहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है कि मॉम मॉम। और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है और उसके सामने एकदम क्यूट सी एक लड़की होती है। और उसको देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे तो हार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लड़की क्यों है। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसको यहाँ पे मम मम कर रही होती है। तो जो सिस्टम है उसको यहाँ पे आंसर देता है कि जो हार्ट ऑफ वर्ल्ड फ्रेगनेंस है वो यहाँ पे गर्ल में चेंज हो चुकी है, यहाँ पे होस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया इसलिए तुमको यहाँ पे मॉम कह रही है और हमारी सर्विस के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वापस से मैन कैरेक्टर के पॉइंट यहाँ पे काट देती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे यहाँ पे आंसर दो। पर जो सिस्टम है उसके यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे लगता है कि जो सिस्टम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको यहाँ पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सिस्टम को बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ दे रहा होता है। और यहाँ पे जो क्यूट सी गालियाँ होती है वो कहती है कि मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ पे हक कीजिए। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचने लगता है और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा स्मार्ट है। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। और जो मैन कैरेक्टर होता है उसे कहता है कि तुमको मुझे बार बार मॉम कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे यहाँ पे भैया भी बोल सकते हो।
तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती कि नहीं, तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे क्यूट सी लड़की होती है वो कहती कि नहीं, मैं आपको यहाँ पे मम्मी बुलाऊंगी। और फिर पीछे से यहाँ पे जो लिंग है वो दौड़ती दौड़ती आ जाती है और कहती कि सीनियर यहाँ पे कुछ हुआ है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो मैन गेट का बाल खींचती है और यहाँ पे मैन गेट कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कर। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती कि सीनियर आप यहाँ पे ठीक हो। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती है वो मैन गेट के पास आती है। मुझे यहाँ पे अचानक से फील हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स है। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ शायद से हो सकता है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से। तो वो सुनने के बाद लिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है। और फिर यहाँ पे वापस से बो डाउन करते हुए कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे छोटी लड़की होती है वो कहती, क्योंकि मुझे यहाँ पे मॉम ने कहा था कि जो सिस्टर है उसको यहाँ पे पावरफुल बना, और मैं यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बेटी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे करने के लिए तैयार हो गई। और उसका यहाँ पे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है मैंने उसको कर दिया, पर मुझे लगता है कि जो उसका डिवाइन सेंस है बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो वो सुनने के बाद जो मैन के डर होता है वो कहता है अच्छा तो तुमको यहाँ पे सब कुछ पता है और तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सुनने के बाद जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ के साइड की सारी इन्फॉर्मेशन है। और मुझे वो भी पता है कि जो यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है वो यहाँ पे 8 छोटे छोटे सेक्टरों में से आता है। और यहाँ पे जो बड़े सेक्ट है जिसका नाम है रेड सन और डैन फैमिली, वो दोनों के बारे में भी मुझे पता है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहते कि मैं तुमको प्राउड करता हूँ और तुमको तो यहाँ पे सब कुछ पता है, पर क्या तुम यहाँ पे मुझे दूसरा कुछ बोला सकती हो, तुम यहाँ पे समझी। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, और फिर वापस से उसको मॉम बुलाती है। और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और फिर कहता है कि मेरी प्यारी बच्ची क्या तुम यहाँ पे मुझे दूसरे नाम से बुला सकती है, क्या तुम यहाँ पे मुझे बिग ब्रदर बोल सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे छोटी बच्ची होती है कहते कि नहीं ये नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगली है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तो तुम्हें मुझे क्या बोलना चाहती हो, तुम अपने आप से क्यों नाम नहीं रख देती। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि नहीं मैं तुमको यहाँ पे मोह में बुलाने वाली और मैं तुमको अभी दूसरा कुछ नहीं बुलाने वाली। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है प्लीज़ तो अपना माइंड थोड़ा चेंज कर लो और मुझे कुछ दूसरा कुछ बुलाओ। और फिर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। और फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि कौन कमीना ने पे मेरी बेटी को मार दिया है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि वापस से हमारे दुश्मन आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे फटाफट से निकलना पड़ेगा। और यार जो हमारा एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक गुड बाय और सायोनारा।